जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये बहुत खुशी लगता है हमें और पादरी डेविड को भी खुशी लगता है कि हम लोग को यह अवसर मिला कि परमेश्वर का वचन आप लोगों तक बांट सके। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय अगर आप जानते हो कि कोई जो अंग्रेजी नहीं समझता है, समझता भी होगा, जो आपका परिवार है जो परमेश्वर के विषय में जानना चाहिए, तो ज़रूर उसे आप बतला सकते हो या कॉल कर सकते हो और ये जो मैसेज उसे शेयर कर सकते हो ताकि वो लोग भी जो मौका का, जिसे हम कह सकते हैं कि वो लाभ उठा सके परमेश्वर के वचन से। और ये जैसे मैं सब समय ये कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है मनुष्य को ये जानना कि जो वो चुनते हैं वो उसका परिणाम रहेगा, क्योंकि हम परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि परमेश्वर का जो कार्य था वो मनुष्यता के लिए वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में कर दिया है। तो आज हमें चुनना है प्रभु यीशु मसीह को, हमें चुनना है उसका वचन को, हमें चुनना है उस वचन में चलने के लिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं विश्वास आता है और उसी विश्वास में जब हम कार्य को करते हैं तो वो हमें परिणाम को देगा। आमीन। तो जैसे हमने पिछले सप्ताह ये जो लेसन 6 है उसे भाग 6 जो हमने शुरुआत को किया, और वो कहता है कि मनुष्य को एक मध्यस्थ की आवश्यकता। और जैसे पिछले सप्ताह हमने कहा था कि जो मध्यस्थ का मतलब है मीडिएटर, यानी कि दो अलग अलग जो पार्टी रहते हैं उनको एक साथ में लाने के लिए एक और व्यक्ति आता है जिसे मध्यस्थ कहते हैं, और उन दोनों को लेकर साथ में लेकर आता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो दो अलग लोग रहते हैं वो एक दूसरे के प्रति जो अग्रीमेंट में नहीं आता है, तो क्या होता है कि एक व्यक्ति और आता है जो दोनों को जानता है या दोनों के प्रति ऐसे कार्य को करता है कि वो दोनों को संबंध बढ़ाता है, एक साथ में लेकर आता है। तो मनुष्य का जो एक मध्यस्थ की जो आवश्यकता इसलिए हुआ क्योंकि मनुष्य पाप में गिरा और परमेश्वर जो है वो धार्मिकता है। तो धार्मिकता और पाप साथ में रह नहीं सकता है, और धार्मिक जो पाप है उसका सजा जो हम देखते हैं रोमन की किताब में 3:26 या 3 में कहता है वहां पर जो कि पाप का जो सजा है वो मृत्यु है ना, वो मृत्यु है। तो मनुष्य मृत्यु या आत्मिक मृत्यु में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, और वो जब इस शरीर को भी छोड़ेंगे तो सदा दिन के लिए उसका आत्मा जो है वो परमेश्वर से दूर रहेगा। लेकिन मनुष्य को और परमेश्वर को मिलाने के लिए एक मध्यस्थ की जरूरत है, और उसके विषय में हम बातें कर रहे हैं। तो और आगे बढ़ेंगे और हम लोग जानते भी है कि वो जो मध्यस्थ है वो प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन हम आगे देखेंगे और उसके विषय में बातें करें। लेकिन अभी जो पिछले सप्ताह जहां से हम छोड़े थे, और वो था कि मनुष्य के परमेश्वर के सामने मनुष्य की स्थिति या क्या स्थिति है मनुष्य का। और हमने ये देखा कि मनुष्य जो है जो पाप में आया वो शैतान के जो स्वभाव में आ गया, शैतान के जो चंगुल में फंस गया, और उसके स्वभाव लेकर जब जी रहे थे तो मनुष्य परमेश्वर के सामने आकर खड़े नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि जैसे हमने देखा था 2 कोरिन्थियंस 4:4 में कि जो इस संसार का जो सरदार है, यानी कि जब शैतान ने आदम से जो अधिकार ले लिया तो शैतान बन गया इस संसार का जो सरदार बन गया पादरी साहब। और हम देखते हैं कि यही जो संसार का जो सरदार है पादरी साहब, वो मनुष्य का जो मन है उसे अंधकार में कर दिया। मैं चाहता हूं पादरी फिर से आप, अगर हम लोग जैसे शुरुआत को करेंगे रोमन्स के किताब में देखेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप क्यों ना 2 कोरिन्थियंस 4 पढ़ ले फिर से। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, जो शैतान है जी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो वचन है उसे ज्योति हम कह सकते हैं या प्रकाशित, क्योंकि वो हमें ज्ञान देता है और परमेश्वर की ओर दिखलाता है। तो शैतान क्या करता है, जितने भी लोग जो पाप में जन्म लिया है, हर एक मनुष्य जो जन्म लिया वो पाप में, उसका जो मन है उसे ऐसा अंधकार में बंद कर दिया गया है ताकि वो सच्चाई को ना देख सके। फिर पादरी साहब अब लोग देखेंगे आज कि जो
जो जो मनुष्य जब पाप में गिरा या आत्मिक मृत्यु आया है, उसका जो स्थिति जो है, उस स्थिति में उसे 14 प्रकार का जो उल्लंघन क्या कहते हैं, जो आरोप लगाया गया। आरोप लगाया गया। तो अगर हम लोग पढ़ेंगे पादरी साहब, धीरे धीरे पढ़ना, और हम देखेंगे रोमन्स की किताब 3:9 से लेकर 18 तक हम लोग सही है पढ़ेंगे। पादरी साहब की आत्मिक मृत्यु की स्थिति में जो थे वे मानव जाति के विरुद्ध जो थे, वो 14 जो आरोप उन पर था, जी उन पर लगाया गया था, जो वो कुछ इस प्रकार है। जो तो फिर क्या हुआ कि हम उन में से अच्छे हैं कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं। वे सब के सब पाप के वश में हैं, जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है, और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने के लिए फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और कलेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। 19 18 ले, राइट, थैंक यू पादरी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अब एक बात जब आप पढ़ रहे थे, ये हम लोग के देखना चाहिए कि जो हमने पढ़ा, हम लोग फिर से पढ़ेंगे पादरी, तो हम लोग एक एक के देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी मसीह भाई और बहन हैं, हम अब इसके बंधुआई में नहीं, हम मसीह लोग, ठीक, हर एक विश्वासी लोग, लेकिन जो मसीह को अपनाया नहीं है वो इन बंधुआई में अभी भी है, क्योंकि ये सब जो है ये शैतान का प्रभाव है, शैतान का जो तरफ से है। तो मनुष्य जब शैतान के वश में है तो मनुष्य वही करेगा जो शैतान करेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं इससे, इस जो लेसन है इससे अलग होकर, कि जब हम देखें कि हमारे विरोध में जब कोई आता है जो ऐसा बातों को करता है जो नहीं करना है हमारे विरोध में, हमें उससे उसी तरह से जवाब नहीं देना है पादरी, हमें प्रेम से जवाब देना है। क्योंकि हमें ये अब समझ लेना चाहिए कि जो लोग हैं वो परमेश्वर को नहीं जानते, वो शैतान के बंधुआई में है, और वो वही बात करेगा जो शैतान करता है। अगर नमूने के तौर पर देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति जैसे, अच्छा फिजी में भी अगर देखे तो यहाँ पर जो भाषा है वो अलग अलग भाषा है। जो लोग जो भारतीय लोग हैं वो हिंदी में बातें करता है, और जो इस देश जो देशवासी है वो अपने भाषा में बात करता है, इतोके जिसे कहते हैं। तो क्या होता है कि अगर एक इतोके भाई से जो अगर वो भारतीय या हिंदी भाषा नहीं जानते हैं, वो आपके सामने आकर बात करेगा तो वो आपके भाषा में नहीं, वो अपने भाषा में बात करेगा। या एक भारतीय भाई अगर किसी और को मिलता है, अगर वो अंग्रेजी नहीं जानता या इतोके लैंग्वेज नहीं जानता है, तो वो क्या बात करेगा, वो सिर्फ अपने भाषा में। तो क्या होगा कि ये दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो टूटा रहेगा, वो कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाए। तो क्या होता है कि बहुत से मसीह लोग को भी मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत से मसीह लोग भी इसी प्रकार के बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो मन है उसने अभी फिराया नहीं, या अपने मन को परमेश्वर के वचन से नहीं नया किया, इसीलिए उसका आत्मा बच गया लेकिन उसका मन नहीं बदली हुआ। इसीलिए परमेश्वर ने सब मनुष्य को एक कार्य को दिया कि अपने मन को बदली कर परमेश्वर के वचन से। तो जो वो अलग एक बात है, हमें जानना। साहब इसके अगर हम थोड़ा सा समय आप कर ले, तो कल जब हम घर पर थे तो हम कुछ काम अपने करा रहे थे अपने घर पर, एक जो डिगा था उनके द्वारा, और कुछ भाई थे इतोके भाई, तो वे हमसे कहने लगे कि हमने आपको और जो आपका दूसरा भाई जो पादरी है, आपका नाम तो नहीं जानते, लेकिन उन्होंने कहा कि हम भी सुनते हैं जो आप कहते हैं। तो ये पादरी साहब, ये कितना खुशहाली की बात है कि जो हमारे भाई नहीं भी हैं
जो इतोकी भाई वो भी हमारे जो ये वचन है वो सुनते हैं। Praise the Lord. तो हमने उससे कहा आप क्या समझ सकते हैं कि हर एक चीज़ जो हम कहते हैं, क्योंकि हम खुली तौर पर जैसे हम घर पर बात करते हैं उस तरह तो नहीं कहते। लेकिन वो भाई ने कहा कि हम सब तो नहीं समझ सकते, लेकिन हम जानते हैं कि क्या आप कहते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण बात है पादरी की, जो हम ये विषय पे आज बातें करते हैं। हम नहीं जानते कि कितने लोग इसे सुनते हैं, और जो जो सुनते हैं हमें विश्वास है कि अगर वे अंधेरे में है भी, जैसे शैतान के दबाव में है भी, या कोई भी जाति के लोग हैं, अगर वे सुने और इन पर महानता दें और इसे सही रूप से जाने, तो हमें विश्वास है पादरी कि हमारे इन जो विषय पर हम बातें करते हैं और करते रहेंगे, हम कितने लोगों को अंधकार से बचा सकते हैं। बचा सकते हैं, सही बात है। तो ये बहुत सुनकर बड़ा अच्छा लगा पादरी साहब कि लोग सुनते हैं और सुनकर परमेश्वर का वचन वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो पादरी हम लोग फिर चलते हैं रोमन्स की किताब में, क्योंकि हम एक एक देखेंगे कि कैसा मनुष्य का जो स्वभाव है, और जब वो परमेश्वर के आगे आकर खड़ा होता है तो उसका स्थिति क्या है। क्योंकि मनुष्य को हर एक जो कार्य परमेश्वर को प्राप्त करने से पहले वो शैतान के स्वभाव में रहे। तो अगर आप पढ़ते हैं रोमन्स की किताब पढ़े पादरी। सही पादरी साहब, जिसे हम इसे अब सरल में ऐसा बताएंगे कि वे सब के सब पाप के वश में थे। वे सब के सब यानी कि हर एक मनुष्य जो जन्म लेता है वो पाप ही से जन्म लेता है, लेकिन वो उससे निकलने के लिए हमारे लिए रास्ता है, वो हम आपको बतलाएंगे। फिर जैसा लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, यानी कि सब पाप के वश में वश में। दूसरा देखते हैं कि कोई धर्मी नहीं, ठीक है। और फिर कोई समझदार नहीं। उसका मतलब क्या है पादरी कि अगर कोई समझदार नहीं, जैसे कि अगर हम इस विषय में बातें करते हैं और लोग सुनते हैं, अगर हम उसे सुनकर समझे नहीं तो वो भी एक अंधकार में डूबे हैं। कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, कोई परमेश्वर को नहीं खोजता है, क्योंकि उसका जो मन है वो शैतान ने अंधकार में कर दिया। तो कोई खोजता ही नहीं परमेश्वर या सत्य नहीं खोजते हैं, क्योंकि सब भटक गए। ठीक है। अगर हम अंधकार में, जैसे मानो अगर हम अंधकार में चलें तो यही सरल है कि हम एक भटके हुए इंसान। सब के सब निकम्मे बन गए। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। कोई भलाई नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर भलाई करने वाला है, ठीक। उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीवों से छल किया है। जो हम कहते हैं उसी में तो हमारा शब्द निकलता है, हम उसी से जान सकते हैं कि हम किस रास्ते पर चलते हैं। जीभ से चल करते हैं, वो ये भी कह सकते हैं पादरी साहब कि अगर हम वादा करते हैं तो उस वादा को पूरा भी नहीं करते हैं ना। अगर कहते हैं कि हम आपके प्रति ये करेंगे और जब समय आता है वो क्योंकि शब्द जो है वो बहुत बहुमूल्य है। धर्मशास्त्र एक जगह कहता है कि अगर किसी को आप शब्द देते हो या वादा को करते हो तो चाहे वो आपके जीवन में कितना भी पीड़ा भी दे, लेकिन अपने वादा को पूरा कीजिए। तो मनुष्य जब शैतान के बंदवाई में थे तो वो अपने जीभ से चल करते हैं, यानी कि वादा को पूरा नहीं करते। उनके होठों में सांपों का विष है, यानी कि उसके शब्द में इतना भारी पॉइजन है पादरी कि लोग को मार सकते हैं। क्योंकि जब हम कुछ कह देते हैं तो उसे हम वापस नहीं ले सकते। वो कहते हैं कि बोले जो शब्द है वो तीर की तरह है, जो अपने कमान से निकल जाते हैं, फिर उसे हम रोक नहीं वापस नहीं लेकर पाते ना। और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को प्रतिफल है, एक दूसरे को मारने के लिए। उनके मार्ग में नाश और कलेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं पादरी साहब कि ये हमें बतलाता है, जैसे आपने रोमन्स की किताब 3:10 में पढ़ा है कि कोई धार्मी नहीं है। अगर कोई धार्मी नहीं है तो धार्मिकता की जरूरत है। उस धार्मिकता की क्यों जरूरत है? बिकॉज धार्मिकता ही के द्वारा हम परमेश्वर से मिल सकते हैं, ठीक।
और कोई परमेश्वर की खोज ही नहीं करता है, खोज ही नहीं करता क्योंकि पादरी पाप साहब। में अपने जीवन को बिताता है। सही है पादरी साहब। अगर हम जैसे देखते हैं कि अगर कुछ चाहते हैं, मान लो अगर हम कुछ चाहते हैं, अच्छा से तो ऐसा कहें कि हम कुछ खरीदना चाहते हैं, हम्म, तो हम उसको खोजते हैं कि कहाँ हमें वो मिलेगा। वो कितना हमारे अंदर वो रहता है कि हम उस चीज़ को अपना लें और उसे खोज निकालें कहीं ना कहीं से। उसी तरह हर एक विश्वासी है जो हमें भी हर एक परमेश्वर का जो वचन है, हम भले कितना ही जाने और कितना भी समझे, मगर हमें उसमें बने रहने के लिए आवश्यकता है कि हम उसके हर एक वचन की खोज हर समय करें। तो जब हम उसके वचन की खोज में रहेंगे तो हमें विश्वास है कि हमारा जो पिता परमेश्वर है वो हमें और भी ज्ञान देगा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें मिला है, कि हम उससे भटक नहीं जाएं। भटकना। क्योंकि वो हमें हर एक जगह आज अपने जो मध्यक्ष है उसके द्वारा हमें बचाता है और वो हर एक अंधकार से वो निकालता है। पादरी, अगर आप पढ़ सकते हो इफिशियंस 2:12, वो भी यहाँ पर भी हमें दिखलाता है कि मनुष्य जो आत्मिक रूप से मरा हुआ मनुष्य का जो स्थिति वो क्या है। सो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो ये भी अगर हम इसको पादरी साहब अगर इसे हम सही रूप से देखें तो अगर हम जानते हैं कि आज हम मसीह हमारे संग है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, मगर हम उसके हर एक विषय पर चलें तो हमें वो उद्धार कार्य जरूर मिलेगा जिससे हम दूर हो गए हैं या भटक गए। हम देखते हैं पादरी साहब, जैसे हम लोग बातें करते हैं कि जो मनुष्य का जो स्थिति है परमेश्वर के जब सामने आता है, वो स्थिति में ये भी देखते हैं कि एक समय था जब पाप नहीं किया था पादरी साहब, वो समय था कि जब परमेश्वर से वो वार्तालाप कर रहे थे, बातें कर रहे थे, उसके साथ में थे। लेकिन क्योंकि वो जो धार्मिकता था वो आदम के साथ में एक कानूनी रूप से था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में बनाया। लेकिन जब उसने देशद्रोह किया, जो ट्रीजन कहते हैं, देशद्रोह किया, उसी समय वो जान गया था कि वो परमेश्वर से अलग हो है। गया। और उसके एक आशा जो था वो आशा ही नहीं रह गया था कि परमेश्वर के साथ में वो खड़ा रहे। जो खुशहाली जो था वो अपने पिता जो परमेश्वर के साथ में था, वो जान गया था कि वो आत्मिक रूप से मर गया है। वो जब हव्वा को देखा, हव्वा उसे देखा, तो वो जान गया था जो परमेश्वर का जो महिमा था, परमेश्वर का महिमा जो उसे ढाक के रखा था, वो चला गया। इसीलिए वो दूसरे को देखकर कहा कि ओ हम नंगे थे। उससे पहले नहीं कहा, क्योंकि महिमा से वो डपे हुए थे। इसीलिए उसे जाकर जो पत्ती है उसके कपड़ा पहनाने पड़ता। और ये हमें दिखलाता है पादरी, जो जेनेसिस 3:8 में अगर पढ़े उसके विषय में हम बातें करेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरक्षक बनाकर उनको पहना दिए। क्योंकि वे शैतान के द्वारा इतने अंधकार में हो गए थे कि उन्हें खुद ही नहीं मालूम था कि वे क्या करें, क्योंकि वे परमेश्वर के सम्मुख आ ही नहीं सकते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसी समय मनुष्य ये जाना कि उसे एक मध्यस्थ की आवश्यकता है, जो परमेश्वर, जो धार्मिक परमेश्वर है, उसके सामने खड़े होने के लिए। और हम देखते हैं कि जो शैतान था वो उन लोगों को बंधुआई में लेकर आए। लेकिन जब हम देखते हैं कि आदम जब जाना कि वो है, तो क्या होता है कि खुद आदम और जो उसका पुत्र, उसके बाद में जो जितना बच्चे लोग हैं, उसको दिया गया। परमेश्वर ने एक वादा को किया कि एक मध्यस्थ मैं दूंगा। अगर आप पढ़े जेनेसिस 3:21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरक्षक बनाकर
उनको पहना दिए। हम्म, तो यहाँ हम देखते हैं पादरी कि जब वे जान गए कि वे नंगे थे और परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते थे, उनका इतना जो शर्म था। आज भी अगर हम देखें तो हम जैसे हैं, हम भी तो किसी के सामने बिना वस्त्र के नहीं जा सकते। तो उसी तरह ये भी थे, जैसे परमेश्वर के सामने उनका परमेश्वर का सामना करना, उसके सम्मुख जाना उनके लिए बहुत कठिन हो गया था। वे उसको नहीं कर सकते थे क्योंकि वे अंधकार ही में डूब गए थे। वे शैतान ही के स्वरूप में डूब गए थे, सिर्फ एक ही पाप के लिए। पादरी अगर आप जेनेसिस 4:4 पढ़े, वहां पर क्या कहता है? और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। स्वीकार किया ना। तो हम देखते हैं पादरी साहब कि जब आदम पाप किया, परमेश्वर आया, जैसे आपने जेनेसिस 3:21 में पढ़ा, वहां पे एक मध्यस्थ की जरूरत था। उस समय परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, पिछले सप्ताह भी ये कहे लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि परमेश्वर ने इस्तेमाल को किया अपना खुद का बनाया हुआ जो मेमना था, जो अपने शब्द के द्वारा बनाया था, वो परमेश्वर का मेमना था। और वो मेमना में किसी प्रकार का त्रुटियां नहीं था, किसी प्रकार का पाप नहीं था। आदम में पाप था। आदम जो था वो परमेश्वर के महिमा से रहित हो गया। आदम के परमेश्वर का जो महिमा था उसे ले लिया गया। तो उस महिमा को द्वारा वो दोनों ढके हुए थे। लेकिन अब क्या हो गया कि आदम जो थे वो आत्मक मृत्यु में आए, यानी कि आत्मिक जीवन से निकलकर आत्मिक मृत्यु में जब आए तो उसका जो आंख था वो खुला और वो देखने लगा कि भले बुरे पहचानने का लगा, ज्ञान जो था उसको प्राप्त किया। तो उसको ढांकने के लिए परमेश्वर ने एक मेमना को लाया जिसके चमड़े से उन लोगों को ढाका। तो यहाँ पर देखते कि ये जो मेमना था पादरी, वो मध्यस्थ बना इन दोनों के लिए कि उसके द्वारा परमेश्वर अब दिखेगा नहीं, लेकिन वो वार्तालाप कर सकता है। किसके द्वारा? मेमना के द्वारा। फिर हम जब देखा जेनेसिस 4:4 में पादरी, वहां पर वही दृष्टि को देखता है, दिखलाता है जब आबिल, ये जो एबल थे, उसने वही कार्य को किया जो परमेश्वर ने किया था कि अपने पहलौटे जो उसका जो पहलौटे जो मेमना था उसे लेकर आए, परमेश्वर के सामने भेंट को चढ़ाए, ताकि आबिल जो है वो अपने जीवन को व्यतीत कर सके, परमेश्वर से या वार्तालाप कर सके कुछ समय तक से। तो क्या होता है कि उसको भेंट चढ़ा, यानी कि आबिल और परमेश्वर के बीच में एक मध्यस्थ आया या मीडिएटर आया जो आबिल और परमेश्वर से वार्तालाप करने के लिए। तो हम देखते हैं कि मनुष्य आज भी, पादरी साहब, आज भी एक मध्यस्थ की जरूरत है हमें। आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है, लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह की जरूरत हर एक समय रहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता से बातें कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता से वार्तालाप कर सकते हैं। जो भी उसका वादा है उसके अगर हमें अपनाना है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है, किसी और के द्वारा नहीं। तो वो हमारा मध्यस्थ बना। पादरी साहब, जैसे हम यहाँ समाप्त करते हैं, कुछ कहना चाहते हो आप अंत में? या सही है पादरी, हम जैसे इस विषय में बातें करते हैं, जैसे हमने पहले सप्ताह कहा था और हम करते रहेंगे, तो हम हर एक विश्वासी भाई बहन से यही हमारी आग्रह है कि आप अगर सुनते हैं तो इसे समझने की कोशिश करें कि जो हम कह रहे हैं वो क्या है। ये हमारे खुद का बनाया हुआ नहीं है, हम वही कह रहे हैं जो परमेश्वर का लिखा हुआ ये पवित्र शास्त्र में जो हर एक शब्द है, हर एक वाक्य है, उसी को लेकर हम एक साधारण रूप से इसे हम कहते हैं और सिखलाते हैं, जो भी हम इसके विषय में जानते हैं और सीखते हैं। तो पादरी साहब, हमारा यही विश्वास है कि जो भी हम कहते हैं और हर एक हमारे जो भाई बहन सुनते हैं वो समझ सकें कि हम जो कहते हैं वो क्या है, जो शुरुआत में था और अंत तक हम क्या कहेंगे। अगर हम हर एक जो है इसे अपने मन में ग्रहण करें तो हमें विश्वास है कि हम जैसे भी कहते हैं कि हम जो ये शैतान का चंगुल है और जो अंधकार में अगर हम अभी भी डूबे हैं और हम समझते हैं या सोचते हैं कि हम इस अंधकार से कैसे, इस शैतान के चंगुल से कैसे दूर हों,
तो हमारा यही ये सलाह है पादरी साहब कि हम हर एक वचनों को हर एक समय सुनते रहें और उस पर ग्रहण करते रहें। सही पादरी साहब। और अगले सप्ताह हम यहीं से फिर शुरुआत को करेंगे और देखेंगे कि क्या वचन कहता है। क्यों ना आप प्रार्थना कर कर समाप्त करें पादरी। सही पादरी साहब, हमें विश्वास है कि हमारे भाई बहन इसको सुने और उसके ग्रहण करेंगे। तो हम क्यों ना प्रार्थना करें और उसके अगले सप्ताह के लिए फिर हम छोड़ देंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, महिमा के पिता, आपको धन्यवाद करते हैं बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश देने के लिए, और आपके लोग के मन की आंखें ज्योतिमय हों कि आपके लोग जान लें कि उनके बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। और यीशु मसीह के नाम से हमारा हर एक प्रार्थना है, जो यही है कि हम हर जो भी प्रार्थना करें और जो भी कहें वे हर एक को स्वीकार हो, और हमारा जो पिता परमेश्वर है हम सब पर अपना अनुग्रह और दया हमेशा के लिए रखेगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो, तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.